सो मेरे को बात बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट मैग्नेट? हम लोग ने मैग्नेट तो बहुत बार देखा है ना? ओके, सो क्या होता है वो? उसमें कितना पोल्स होता है? दो पोल्स होता है, राइट। और सबसे स्ट्रांग वही होता है, पोल्स में ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है, ये भी पता है हमको। हाँ, ये भी पता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे एक मैग्नेट है एंड वहां पे एक कंपास है, देखो, राइट। ठीक है, सो अब सपोज ये है अपना नॉर्थ पोल, ओके, और रेड वाला होता है साउथ पोल। ठीक है, सो अगर ये कंपास को देखोगे तुम लोग, तो कंपास में जहां पे एरो रहता है ना, तो वो तो नॉर्थ है, राइट। ठीक है, सो स्टार्टिंग में इसको ऐसे अरेंज करके रखा, बट यहाँ पे देखो ठीक से कंपास को, वो कैसे घूम रहा है वो देखो अंदर। ओके, पहले यहाँ पे नॉर्थ दिखाएगा और इधर साउथ दिखाएगा। ओके, सो जहाँ पे भी ये नॉर्थ दिखा रहा है वहां पे हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे, राइट। ठीक है, फिर देखो थोड़ा सा खिसक गया ये, ऐसे हो गया, फिर इधर मार्क कर देंगे। फिर देखो थोड़ा और बेंड हो गया, इधर मार्क कर देंगे। फिर देखो थोड़ा ऐसे बेंड हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है नॉर्थ, फिर देखो इधर दिखा रहा है, राइट। फिर देखो ये खिसकते जा रहा है, करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो होगा वो नॉर्थ होगा, ये जो होगा वो साउथ होगा। ठीक है, उस कंपास की नीडल के हिसाब से, राइट। नीडल अलग चल रहा है ना? ओके, सो नीडल इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू अवर मैग्नेट एंड दैट्स व्हाई ऐसा कर रहा है। अगर इन सारे पॉइंट्स को, ये जो मेरे को पॉइंट्स मिले, कंपास के सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं, तो मेरे को एक लाइन मिलता है, राइट। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी लाइंस है, ओके। और ये बाय द वे किससे बनी हुई है? ये आयन फाइलिंग से बनाई है हमने, राइट। ठीक है, सो आयन फाइलिंग से बनाई है। ओके, कंपास ये ओरिजिनल नॉर्थ साउथ नहीं दिखा पा रहा है ना? ओके, और एक बच्चे ने बोल भी दिया कि कंपास डजंट वर्क प्रॉपरली अंडर दिस टाइप ऑफ सेटअप, तो करेक्ट बोल रहा है वो, क्योंकि अंदर की मैग्नेटिक नीडल तो किसके इन्फ्लुएंस में? दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में, राइट। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी जो लाइंस है, ठीक है, इसको अगर तुम ठीक से देखोगे तो तुमको एक पता चलेगा दैट ये लाइन सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रही है, कहाँ पे ज्यादा डार्क दिख रहा है तुमको, देखो इधर, राइट। मतलब ये लाइंस एकदम ज्यादा डेंस है कहाँ पे? पोल्स पे, राइट। और दूर दूर कहाँ पे है? बीच में, ओके, करेक्ट। ठीक है, सो अब इन लाइंस को कुछ बोलते हैं, ओके। ये जो लाइंस हम लोग को दिख रही है ना, ओके, जनरली नहीं दिखती, ये हमको अभी क्यों दिख पा रही है? क्योंकि हम लोग ने आयन फाइलिंग्स को पाउडर करके यहाँ पे रखा है ना, राइट। सो जनरली ये लाइंस नहीं दिख पाती। ठीक है, अब इन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये याद रखो। ठीक है, इन लाइंस को, ये जो लाइंस हम लोग ने बना दी, इनको क्या बोलते हैं अभी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या तो इनको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, या तो शॉर्टकट में मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, ओके। सो अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब बहुत सारी एक साथ आती है ना, तो क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड, ओके। बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस जब एक साथ आएंगी तब वो क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। हर एक मैग्नेट के आजू बाजू, हर एक मैग्नेट के आजू बाजू बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, राइट। सही है, ठीक है, सो ये डन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये मेरे को समझ में आ गया, कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, मैग्नेट के आजू बाजू होती है,
राइट, ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं देती, वो हमको कभी दिखाई नहीं देंगी। जस्ट मैं जब तक आयन फाइलिंग्स नहीं डालूं तब तक वो मेरे को दिखाई नहीं देगा। ओके, आयन फाइलिंग्स के वजह से हम लोग को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई देती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बनाती हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमको पढ़ना है। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, सपोज ये है नॉर्थ, ये साउथ। ओके, सो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड एट साउथ। ओके, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग ने पिछले बार पढ़ा था बहुत सारा चीज, है ना। सो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। इलेक्ट्रॉन्स उसका उल्टा फ्लो होता है। तो वैसे हम लोग क्या मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से शुरू होगी? नॉर्थ से। ओके, और कहाँ पे खत्म होगी? साउथ पे। ओके, सो जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी हमेशा नॉर्थ से चालू और साउथ पे खत्म होगी। ओके, ठीक है, सो एक फर्स्ट, they always start from the north and end at south. ओके, दूसरा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी खुद को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, कभी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये आपस में टच हो जाए। दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तीसरा, तीसरा, दे विल बी क्राउडेड। देखो कहाँ पे ज्यादा है? ओके, यहाँ पे ज्यादा होगी, है ना, ऐसे ऐसे आएगा, बहुत सारे लाइंस आएंगे यहाँ पे। ओके, they will be crowded where the magnetic field is stronger, मतलब poles। ओके, सो अभी तक मेरे को क्या क्या पता चला? नंबर 1, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बताओ बताओ क्या याद आया तुमको? स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ। ओके, they always start from north and to south. Second, they will never intersect each other. Third, they will be crowded where the magnetic field is strong. एग्जाम्पल पोल्स, देखो यहाँ पे, है ना। सेकंड क्या है? दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। करेक्ट है, ठीक है, सो ये 3 याद रखो। देन फोर्थ, वो हमेशा क्लोज कंटिन्यूअस कर्व रहेगी। ओके, शेप कैसा रहेगा? क्लोज्ड। देखो कहीं पे बीच में टूटा हुआ नहीं मिलेगा, अगर शुरू हुआ तो एंड तक जाएगा। ओके, ये भी देखो ऐसे एंड तक जाएगा ये। ओके, दे आर क्लोज, कंटिन्यूअस एंड कर्व। ओके, हमेशा ये सी 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 रहेगा, क्लोज, कंटिन्यूस और कर्व। ठीक है, ओके। देन फिफ्थ, अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट में मुझे ये जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ओके, ठीक है, सो ये देखो, ये हम लोग ने स्टार्टिंग के लेसन्स में ऐसे किया था, दैट अगर एक चीज तुम लोग ऐसे गोल घुमा रहे हो, ओके, और उस पर्टिकुलर चीज का डायरेक्शन जानना है तो क्या करते हैं हम लोग? टैंजेंट बनाते हैं। याद आया? ठीक है, सो ऐसे ही अगर किसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है
तो क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है। ओके, सो ये है पॉइंट नंबर 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग होगा, राइट। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is tangent drawn at any point on the magnetic lines। मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट बना दिया तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो पता चलता है। ठीक है, फिजिक्स में हमेशा यही होता है, किसी भी कर्व के ऊपर अगर तुमको डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट बना लेते हैं, हर बार ये होता है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोग ने किया था। ठीक है, सो ये ध्यान में रखो सब, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से चालू साउथ पे खत्म, हमेशा कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, देन they will be crowded where the magnetic field is strong, magnetic field is strong, okay, and they will be far away where the magnetic field is weak। ओके, देखो यहाँ पे दूर दूर है, राइट, they will be far away where the magnetic field is weak। ठीक है, सो ये होगा। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं भी ले रहा हूँ। सो मैं एज अ पीडीएफ तुम लोग को ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, सो टेंशन मत लो, सिर्फ ध्यान दो कंसेप्ट पे। ओके, अब अगर सपोज एक मैग्नेट है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता चलता है कि क्या होता है। ठीक है, बट एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ऑयस्टर्ड, OERSTED, OERSTED। ओके, अब ऑयस्टर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ओके, ऑयस्टर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग को कुछ पता चला इंटरेस्टिंग चीजें। ओके, ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, सो फोटो देख के क्या मालूम पड़ रहा है बताओ। वो फोटो देख के क्या मालूम पड़ रहा है, देखो पहला फोटो देख के क्या मालूम पड़ रहा है, देखो कि इफ देयर इज अ वायर, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें से करंट जा रहा है, ओके, और उसके आसपास अगर कोई मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, वायर है और मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, सो जैसे ही मैं वायर से करंट पास करता हूँ तो ये करंट का डायरेक्शन सही बताया है कि नहीं, देखो ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, परफेक्ट। ओके, ठीक है, अच्छा, अब ये जब इसमें से करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ साउथ दिखा रही थी ना, ओके, वो देखो डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है, याद रखो मैग्नेटिक नीडल में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ओके, मैग्नेटिक नीडल में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ओके, सो देखो फिर भी डिफ्लेक्शन हुआ है ना। ठीक है, सो कौन से साइड गई, देखो वेस्ट साइड गई, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ घूम गई, देखो वहां पे लिखा है N2W, राइट, किसी तो एक साइड जाएगी, नो प्रॉब्लम, वो जाने दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। ठीक है, और जैसे मैं करंट बंद कर दूंगा वैसे ही वो वापस अपने जगह पे आ जाएगी। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लिप किया है, देखो करंट का डायरेक्शन फ्लिप हुआ, हुआ कि नहीं हुआ।
अगर करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो देखो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, दिख रहा है? ओके, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट अगर फ्लो करेगा किसी भी वायर से तो डिफ्लेक्शन तो होगा, ठीक बात है। बट अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो आजू बाजू उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक नीडल को इफेक्ट करेगा वो भी चेंज होगा। ओके, करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ओके, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ऑयस्टर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ये याद रखो हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ओके, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। कितना इजी है, राइट? ठीक है। सो ऑयस्टर्ड ने क्या बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग ने ऐसा बहुत बार देखा है कि टीवी स्क्रीन, ठीक है, जिन पे स्पीकर आते थे पहले बड़े बड़े, है ना, अभी तो एकदम पतला सा टीवी स्क्रीन रहता है, स्पीकर अलग रहता है। बट टीवी, पुराने टीवी स्क्रीन के सामने अगर आजू बाजू में मैग्नेट है, ओके, या मोबाइल रख दो, ठीक है, सो मोबाइल पे जब कॉल आएगा तो वो टीवी स्क्रीन भी है ना फ्लिकर करने लगता है, वो हिलने लगता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ओके, या किसी टीवी स्क्रीन के आजू बाजू कोई मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो अगर रखो तो स्क्रीन खराब हो जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, ऐसा सुना है कभी? ऐसा सुना है तुम लोग में से? चलो, हम लोग के पास आज 56 पार्टिसिपेंट्स है, वो लोग शायद अंदर नहीं आ पाए, कुछ लोग अंदर बाहर जा रहे हैं। बट क्या ये सही है? तुमने सुना है ये सब? ओके, सो बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, अच्छा, क्या रिपीट रिपीट करना है? सिंपल, मैंने क्वेश्चन पूछा था दैट टीवी स्क्रीन के आजू बाजू कुछ मैग्नेटिक अगर चीजें रखी तो टीवी स्क्रीन पे इफेक्ट होता है, तो होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा पूछा था मैंने, मयूर। ओके, सो होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सब होता है। ओके, सो ये एक दिमाग में छाप लो ये। ठीक है, ऑयस्टर्ड ने क्या बोला था? ओके, अब सपोज कि यही एक्सपेरिमेंट, यही वाला सेम एक्सपेरिमेंट मैं अगर ऐसे करूं, ओके, स्क्रीन में ये क्लियर है? आप लोग अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में पकड़ के रखा है ना, लैंडस्केप मोड में रखो। ठीक है, ओके। सो अब देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है तुमको। अब मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, ये कार्डबोर्ड है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर जगह है अपने पास लिखने के लिए। ओके, सो ये है कार्डबोर्ड, ठीक है, और मैंने उसमें से एक वायर को गुजारा है ना, कंडक्टर। ओके, ये क्या है? सेल लेके बैटरी है, बताओ। बैटरी है, मोर देन वन सेल बैटरी। ओके, ठीक है, और ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, याद है ना वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज रियोस्टैट। हाँ शाबाश, याद है बहुत सारे बच्चों को, नाइन्थ में अपन ने पढ़ा था। वेरिएबल रेजिस्टेंस एक ऐसा मशीन है, ओके, जिससे मैं उस पर्टिकुलर वायर से गुजरने वाले करंट को कम ज्यादा कर सकता हूँ। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस से क्या कर सकता हूँ मैं? कम ज्यादा करंट को कर सकता हूँ।
ठीक है, सो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम, और रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, ओके। तो वोल्ट मीटर अलग है, ये क्या है, की, ये तो पता है की, राइट। सो अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, अच्छा ये क्या है, वो देखो पी दिख रहा है, पी, ये कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ओके, सो अब मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स इसी एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर है। ठीक है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट इसी एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर है। ओके, सो क्या क्या है हम लोग देखते हैं जरा। सबसे पहला, ओके, सबसे पहला करंट ऑन करो। अच्छा ये भी क्या है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये आयन फाइलिंग्स है, ये जो ब्लू कलर का है अंदर। ओके, ये क्या है, सपोज आयन फाइलिंग्स। ओके, आयन का चूरा। ठीक है, अच्छा। सो अब ये एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या पाया, क्या क्या मिला उसको, देखो। सबसे पहला उसको क्या मिला, दैट जो आयन फाइलिंग्स है वो कौन से शेप में बन गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना। आयन फाइलिंग्स कैसे हो गए, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है देखो। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्यों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो पता है ना दैट एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आजू बाजू क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अपने आजू बाजू से गोल गोल, राइट। और वो कैसा रहेगा, क्लोज कंटिन्यूस कर्व, क्लोज कंटिन्यूस कर्व। ठीक है, इसका डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, वो हम लोग सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो सेकेंड वो जो मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास है, जैसे करंट ऑन करोगे मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, डिफ्लेक्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो इंटरेस्टिंग, इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, ओके, अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन, डिस्टेंस बढ़ गया तो डिफ्लेक्शन कम हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गया तो डिफ्लेक्शन कम हो गया। ठीक है, ये समझा तुम लोग को सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट समझा क्या बोला, अगर मैग्नेटिक कंपास को इधर रखा, इधर, चलो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, मैग्नेटिक कंपास अगर यहाँ पे है दूर, ठीक है, तो वो सिर्फ इतना डिफ्लेक्ट कर रहा है। बट मैग्नेटिक कंपास अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक है तो वो इतना डिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ रहे। ओके, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो डिफ्लेक्शन कम हो गया, और अगर डिस्टेंस कम हो गया तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया। ये ठीक है, ये समझ गया। डन, ठीक है। थर्ड, थर्ड अगर करंट बढ़ा दिया, सर करंट कैसे बढ़ाएंगे, अरे रेजिस्टेंस कम करेंगे ना बाबा। करंट कैसे बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कम करेंगे, कैसे, रियोस्टैट है अपने पास, मशीन है रियोस्टैट, है ना, उससे रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, करंट बढ़ा दिया, ओके, करंट बढ़ा दिया तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया, और करंट अगर कम कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी कम हो गया। ये सही है क्या जो मैंने लिखा, तुमको तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, करंट अगर बढ़ा दूं तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, राइट, ठीक है, ओके। अच्छा, डिफ्लेक्शन, करंट बढ़ाया, डिफ्लेक्शन बढ़ गया, ओके, एंड क्या हुआ पता है,
वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे ना, वो एकदम नजदीक नजदीक आ गए। ओके, करंट बढ़ाया तो जो सर्कल्स थे, ओके, वो नजदीक आ गए, क्लोजर। और करंट कम कर दिया तो जो सर्कल्स थे वो चले गए दूर। ये भी समझा क्या हुआ जादू? ठीक है। अच्छा, इसको अभी आराम से समझो क्या क्या किया हम लोग ने। ठीक है, और फिर मैं अब तुम लोग को ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या कंक्लूजन है वो हम लोग देखेंगे। ओके, थर्ड वाला क्या था सर, रिपीट करने बोल रहे हैं। तो करंट अगर मैंने बढ़ाया तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन बढ़ गया। करंट अगर मैंने कम किया तो डिफ्लेक्शन कम हो गया। करंट अगर मैंने बढ़ाया तो जो सर्कल्स थे ब्लू कलर के, आयन फाइलिंग्स जिसमें था, वो नजदीक नजदीक आ गए। और करंट अगर मैंने कम किया तो सर्कल्स जो है वो दूर दूर चले गए। अच्छा, बाय द वे तुमको कॉन्सेंट्रिक का मतलब मालूम है ना? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आयन फाइलिंग्स आर अरेंज, मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रिक का मतलब? क्या होता है सब लोग चैट में लिखो। कॉन्सेंट्रिक डिफ्लेक्शन, आदित्य, डिफ्लेक्शन मीन्स टू मूव अवे। वो जो मैग्नेटिक नीडल है, ओके, मैग्नेटिक नीडल है, वो जो नॉर्मल नॉर्थ साउथ दिखा रहा था ना, उससे हट जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना। चलो बताओ सब लोग, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब सर्कल के अंदर सर्कल बट सेम सेंटर्स, सेम सेंटर्स। ठीक है, ज्योमेट्री में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है? सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, याद रखो, लिख के ले लो। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल्स, यस, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, कॉमन सेंटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कुछ तुम लोग के दिमाग में आ गया, अब मेरे को बताना है तुमको कि इससे तुम लोग को क्या पता चला, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का क्या क्या रिलेशन हो सकता है, बताओ मेरे को। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का, हाँ, गुड गुड, वेरी गुड ओंकार, शाबाश। चलो बाकी लोग बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, हाँ सही बात है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ये सही है, ये लिख सकता हूँ। एंड सेकेंड, magnetic field is inversely proportional to distance। करेक्ट लिख दिया मैंने, देख लो। करेक्ट लिखा है, ये नोट कर लो, बहुत काम का चीज है, नोट कर लो प्लीज। ओके, डन। फिर अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट पिक में है ना, ये देखो क्या नया हो रहा है।
एक मिनट, इससे पहले हम लोग सीखेंगे एक राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, बाय द वे राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? एक मैग्नेट के आजू बाजू कैसे मैग्नेटिक फील्ड घूमती है ये मुझे पता है, राइट, बट एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू कैसे मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है, वो जानने के लिए मेरे पास एक रूल है। ओके, और इस रूल को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो क्या है राइट हैंड थंब रूल? अभी तक बच्चे आ ही रहे। ओके, राइट हैंड थंब रूल तो क्या बोलता है? पहला कि you have to imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand। और याद रखो ये रूल राइट हैंड पे ही चलता है। ओके, सो लेफ्ट हैंड कुछ मतलब नहीं है। ओके, imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand। ठीक है, ओके, अगर if your thumb is pointing to the direction of current, पता है करंट का डायरेक्शन कैसे होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो ही तो करंट का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, है ना? ओके, सो अंगूठा क्या दिखाता है? अंगूठा दिखाता है करंट का डायरेक्शन। अगर अंगूठा करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, राइट, ठीक है, ये क्या दिखा रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रहेगा क्या बोला? इफ thumb shows direction of current, ओके, अगर अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, देन द कर्ल्ड फिंगर्स शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी। ओके, सो ये याद कर लो, ठीक है, ये कंसेप्ट याद कर लो, स्टेटमेंट तुम लोग बाद में याद कर सकते हो। ठीक है, सो अंगूठा क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, सो मुड़ी हुई उंगलियां क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे क्या है? बी। हो गया, छप गया दिमाग में, आगे जाए। और करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इट सिंपली मीन्स दैट इस वायर को बाहर ऐसे कनेक्ट किया है, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा, करंट ऐसे जाएगा, देखो, फिर ऊपर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? राइट, समझ गया? हम लोग आगे जाए। राइट हैंड थंब रूल सबको समझा? राइट हैंड थंब रूल क्या है? कब यूज करने का राइट हैंड थंब रूल? जब एक स्ट्रेट कंडक्टर के आजू बाजू हमको पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तब इस्तेमाल करने का। ये देखो, अब इसमें बताओ पहले और दूसरे में क्या फर्क है? पहले इमेज और दूसरे इमेज में क्या फर्क है? यस, चेंज ऑफ डायरेक्शन। किसका? करंट का चेंज ऑफ डायरेक्शन। एंड बिकॉज करंट का चेंज ऑफ डायरेक्शन हुआ, देखो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज लग रहा
है ना। ओके, सो देखो ऐसा कुछ तो भी है। अगर टॉप टू बॉटम आ रहा है, ओके, टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो अपना अंगूठा कैसे रखोगे तुम लोग? नीचे, डिसलाइक वाले पोजीशन में, है ना। डिसलाइक वाला पोजीशन करो, थम्स डाउन। अपना राइट हैंड लो, थम्स डाउन करो। लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, लेफ्ट हैंड यूज ही नहीं करना है, हम लोग राइट हैंड ही यूज करेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग करंट का डायरेक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो गया बाद में, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। सो करंट का डायरेक्शन कैसा है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को जाने दो, ओके। इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग करंट का डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। सो टॉप टू बॉटम, ओके। सो करंट का डायरेक्शन अगर टॉप टू बॉटम है, ओके, तो अंगूठा देखो नीचे की तरफ आएगा, करके देखो खुद, मैं तुम लोग को नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। तुम लोग करो खुद, ठीक है। अंगूठा नीचे की तरफ आएगा और उंगलियां देखो कैसे घूमेंगी, फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, है ना। देखो, सही बताया मैंने, फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, है ना। तुम्हारा लिटिल फिंगर ऊपर दिखेगा तुमको जब तुम लोग थम्स डाउन करोगे, तो सबसे ऊपर सबसे छोटा उंगली का डायरेक्शन देखो, ऐसे दिख रहा है, सबको दिख रहा है, राइट, ठीक है। अब सेकेंड वाले में देखो करंट का डायरेक्शन कैसा है। सेकेंड वाले में करंट का डायरेक्शन है अप, है ना, क्योंकि देखो ये है पॉजिटिव, तो इधर प्लस, ऐसे, सही है, ठीक है। याद रखो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं, सिर्फ कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन देखा जाएगा, ठीक है। वी डोंट केयर अबाउट इलेक्ट्रॉन फ्लो, तेल लगाने गया इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, ये सही है, डन। अच्छा, अब देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो थम्स अप होगा कि थम्स डाउन होगा? सेकेंड वाले फिगर में थम्स अप होगा कि थम्स डाउन होगा? थम्स अप होगा। अगर थम्स अप है, ठीक है, सो पहला फिंगर सबसे ऊपर रहेगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, करेक्ट है। पहले वाले में डायरेक्शन कैसा था? क्लॉकवाइज, और दूसरे में डायरेक्शन कैसे आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये समझा तुमको? ये समझ गया? ओके, कि अंगूठे का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा रहेगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ सपोज मैं अभी एक लूप ले लेता हूँ, लूप समझता है, एक गोल, ऐसा, ठीक है। सो ये लूप है, ओके। लूप मतलब एक सर्कल, ओके। और ऐसे बहुत सारे लूप रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉइल, ठीक है। एक सेल मतलब सेल, बहुत सारे सेल मतलब बैटरी, ओके। एक सर्कल मतलब लूप, बहुत सारे सर्कल गोल 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 घुमाया मतलब कॉइल, ठीक है। सो एक लूप है और करंट का डायरेक्शन तुमको दिखा रहा है, लेफ्ट से करंट जा रहा है, राइट से करंट आ रहा है, ओके। सो अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में करंट का डायरेक्शन है अप, ओके। तो थम्स अप होगा, थम्स अप होगा। सो देखो क्या इसने सही किया है ना, राइट, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। और राइट साइड में देखो करंट का डायरेक्शन है डाउन, तो थम्स डाउन होगा, और ये होने वाला है ऐसा, सही है, ठीक है। तो ये दो जगह पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तुमको दिख रहे हैं, ठीक है। वायर के नजदीक
जो भी सर्कल्स रहेंगे वो एकदम क्लोज रहेंगे। क्यों? क्योंकि वायर के आजू बाजू, ओके, वायर के आजू बाजू डिस्टेंस क्योंकि कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहता है। वायर से जितना दूर जाऊंगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में गैप्स ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ओके, वायर से जितना नजदीक रहूंगा, डिस्टेंस कम, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्लोजर, डिस्टेंस ज्यादा, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अवे। ओके, ठीक है। अब लेकिन बीच में देखो, सेंटर में देखो, ये देखो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ओके, डिस्टेंस अगर बढ़ते जा रहा है तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखो कैसे हो रहे हैं ना, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं अभी, देखो सीधा होने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहे कि नहीं? राइट, तुमको दिखा? यहाँ पे देखो, ये जो मैं मिटा रहा हूँ, ओके, यहाँ पे देखो, ये दूर दूर होने का कोशिश कर रहे हैं ना खुद से, ये दूर दूर होने का कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में देखो। राइट, ठीक है, ओके। अब ऐसा करते करते एक टाइम क्या ऐसा आ सकता है कि बीच में ये जो कर्व दिख रहा है वो सीधा लाइन दिखे, देखो ऐसे। दिखा स्ट्रेट लाइन? सबको दिख रहा है? ओके, वो लूप में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, दे आर मूविंग अवे एंड अवे एंड अवे, और बीच में अचानक से फिर ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है। राइट, सो यहाँ पे गिव रीजन पूछेगा तुमको। ओके, एक गिव रीजन होगा that why there is a straight line okay at the center of the loop। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्यों है वो बताओ। ठीक है, और ये है तुम्हारा होमवर्क, टेक्स्ट बुक में ढूंढना है तुमको ये। ठीक है, कि क्यों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बाय द वे मैं शॉर्टकट में आंसर भी बता देता हूँ कि क्यों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वन, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, किससे? डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द लूप इंक्रीजेस। ओके, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा, डिक्रीजेस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, सो मैग्नेटिक लाइंस जो होंगे उनका रेडियस बढ़ते जाएगा। ओके, मैग्नेटिक लाइंस का रेडियस बढ़ते जाएगा। ठीक है, और वो लोग क्या होंगे? बड़ा 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 डायमीटर वाला सर्कल बनाएंगे। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब इतना बड़ा सर्कल बनेगा, ओके, कि उसका एक छोटा सा पार्ट जो लेंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। तुमको ये पता है कि एक बहुत बड़े सर्कल का छोटा पार्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है? ओके, मैं तुमको बताता हूँ। देखो, अगर सपोज ये देखो यहाँ पे ये एक बड़ा सर्कल होता है ना, टैंजेंट जैसा, ये देखो, या मैं एक काम करता हूँ, रुको मैं सबको क्लियर करता हूँ और पिक को छोटा करते जरा। आई गेस ये इतना ही बड़ा हो रहा है।
ठीक है, और सर्कल बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, सो देखो ऐसे कुछ होगा, राइट, करेक्ट। ये समझा तुमको क्या किया? ये अगर मैंने सर्कल बनाने का कोशिश किया, राइट, तो एक सर्कल बनेगा। यहां से भी कर सकता हूं, देखो एक इतना बड़ा सर्कल जरूर होगा जिसका एक छोटा सा पार्ट ये लाइन होगा, है ना, करेक्ट, ठीक है। सो एक बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा पार्ट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहता है, ये याद रखना। A small part of a huge circle is always a straight line. ओके, सो असल में मतलब ये है कि जो बीच में लाइन बन रहा है, बीच में लाइन मेरे को दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो है तो सर्कल ही, बट इतना बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया वो। ओके, वो इतना बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया है कि मेरे को स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये होता है लूप में, ठीक है। इसके नीचे देखो क्या दिख रहा है तुमको, क्या इसको कॉइल बोल सकते हैं हम लोग? नीचे देखो एक मेटल का गोल 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 घुमाया हुआ है, क्या इसको कॉइल बोल सकते हैं हम लोग? what is a coil? what is a coil? कॉइल मतलब मल्टीपल लूप्स, बहुत सारे लूप्स। ओके, बहुत सारे लूप्स, गोल 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 घुमाए, स्प्रिंग जैसे, है ना, राइट, ठीक है। सो बहुत सारे मल्टीपल लूप्स अगर रहेंगे तो उसको कॉइल बोल सकते हैं, तो इसको कॉइल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बट वहां पे देखो एक कॉइल के बदले कुछ स्पेशल नाम लिखा है, सोलेनॉइड लिखा हुआ है, दिख रहा है तुमको? और उसमें ब्लैक कलर का जो बनाया हुआ है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो ब्लैक कलर दिख रहा है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, ऑयस्टर ने बोला था दैट करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, राइट, ये ऑयस्टर ने बोला था, ठीक है, करेक्ट। तो कॉइल के आजू बाजू भी होती होगी, राइट, लूप के आजू बाजू भी होती है, देखो ऊपर का एग्जांपल लूप का है, सो लूप के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। तो अगर मैं गोल 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 बहुत सारे घुमा दूं तो उनके अंदर भी तो होता होगा, करेक्ट, ठीक है। हम लोग डिफरेंट टाइप का एक बार लूप्स देख लेते हैं। किधर गया? हाँ, मिल गया। ओके, सो चलो हम लोग कितने टाइप के लूप्स, कितने टाइप के कॉइल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो जब भी कोई बोलेगा कॉइल तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, देखो इसको ले लेते हैं हम लोग, रेड कलर, ठीक है। ये कॉइल है, ये भी एक टाइप का कॉइल है, ओके, और ये भी एक टाइप का कॉइल है, ओके। सो जब भी तुमको कोई बोले कॉइल, मतलब एक्चुअली क्या होता है? मेनी टर्न्स, ठीक है, एक। दूसरा, उसमें क्या होना चाहिए? इंसुलेशन, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ओके। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? कवर्ड, ठीक है, ऐसा सिर्फ वायर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक कोटिंग वगैरह सब रहना चाहिए, ओके।
ठीक है। अच्छा, अब तीसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, कि कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है ना बढ़ती है। ओके, क्यों बढ़ती है? सपोज ये है पॉजिटिव, ओके, और यहाँ पे नेगेटिव, तो करंट का फ्लो देखो कैसे होगा, पहले ऊपर जाएगा, साइड जाएगा, नीचे आएगा, लेफ्ट अप, साइड डाउन, लेफ्ट अप, है ना। ओके, सो एक ही बार में देखो, यहाँ पे देखो अप है, ओके, सो अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा, सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेंगी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो मेरे तरफ आएंगे। ओके, चलो मैं सिर्फ लेफ्ट साइड का पकड़ता हूँ, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो एक ही है, करेक्ट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उतने बार बढ़ता है। ओके, सो कॉइल नंबर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स घुमा है। ओके, सो क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल 6 है, सो दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो भी 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। Direction current is same for all the coils, for all turns. Therefore, magnetic field जो है gets add up. Okay, n times for n number of turns. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई तुमको बोले कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड 2 यूनिट्स था और 4 टर्न्स था, क्योंकि 4 टर्न्स था तो अब 2 यूनिट्स इंटू 4 टर्न्स। ओके, सो इतना तुमको करना पड़ेगा, राइट, n टाइम्स बढ़ जाता है, ये याद रखो, ठीक है, याद रहेगा ये। अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स होता है फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। जितना टर्न्स उतना टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, ठीक है। प्लस ऐसा कॉइल, ठीक है, ऐसा कॉइल विच इज रैप्ड इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर के शेप में जो कॉइल है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। ओके, सो व्हाट इज सोलेनॉइड? अ मैग्नेटिक, ओके मैग्नेटिक भी नहीं बोलना है, अ कॉइल, ओके, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर with many turns and wrapped in a shape of cylinder is called solenoid। बाकी कॉइल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, और जो स्प्रिंग जैसा दिखे वो क्या है? सोलेनॉइड। ये याद रहेगा तुमको, आगे जाए, राइट। ये सबको समझा सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड भी कॉइल ही है, ओके, सोलेनॉइड भी कॉइल ही है, बट याद रखो कॉइल मतलब सिर्फ स्प्रिंग नहीं होते, कॉइल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ओके, ऐसा कॉइल जो सिलेंडर जैसा दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड, ठीक है। ओके, डन। अब आगे बढ़ते हैं कि जब भी मैं किसी सोलेनॉइड को लेता हूँ, राइट, तो सोलेनॉइड हमेशा बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ओके, अ सोलेनॉइड हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। ये हमेशा याद रखना है। मतलब क्या? मतलब अगर ये सोलेनॉइड है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, याद रखो जहां पे
नेगेटिव है वहाँ पे सोलोनॉइड का नॉर्थ पोल बन जाता है, और जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे सोलोनॉइड का साउथ पोल बन जाता है। ओके, और अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होंगी, अंदर ही अंदर भी जाती है बाय द वे, मैं सिर्फ बाहरी बाहर दिखाता हूँ ऐसे। ओके, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मैग्नेट करता है, राइट। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी जाने वाला था, है ना, डेटो। ओके, तो जैसे एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है नॉर्थ टू साउथ, वैसे एक सोलोनॉइड में भी नॉर्थ टू साउथ बन जाता है, बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, बाय द वे हम लोग का अर्थ, हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट है, ये तो पता है, सबको पता है। इसको अनडू करते हैं अपन। चलो परफेक्ट शेप नहीं बनाते अर्थ का, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अंडा। और एक मजा नहीं आया है, चलो मैं हाथ से ही बना रहा हूँ अभी, क्योंकि इसका अर्थ का एक्सिस टिल्टेड होता है ना, तो वो इस सॉफ्टवेयर में नहीं बन रहा है। ओके, तो सपोज ये अर्थ है, क्या बनाया है सर अर्थ, छा, ठीक है चलो काम चला लो। ओके, सो ये अर्थ है, टिल्टेड एक्सिस है। ओके, और ऊपर होता है क्या, ज्योग्राफी का नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और नीचे होता है ज्योग्राफी वाला साउथ, करेक्ट। बट अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है ना, करेक्ट है, ठीक है, अर्थ भी एक मैग्नेट है। अच्छा, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ होता है नीचे, और अर्थ के मैग्नेट का साउथ होता है ऊपर, ठीक है। सो अर्थ का जो असली वाला नॉर्थ है वो एक्चुअली में ज्योग्राफी में हम लोग पकड़ते हैं साउथ, और अर्थ का जो एक्चुअली मैग्नेट का साउथ है उसको हम लोग पकड़ते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ऐसा क्यों करते हैं बाय द वे, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसके लिए करते हैं बिकॉज जब हम लोग कोई कंपास रखते हैं, राइट, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका नॉर्थ इस साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, और उसका साउथ जो है इस नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो अब जो कंपास का नॉर्थ है वो क्या दिखाता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और जो कंपास का साउथ है वो क्या दिखाता है, ज्योग्राफिकल साउथ। ओके, तो इट वाज अ कन्वेंशन, है ना, अपने सहूलियत के लिए लिया गया डिसीजन, ठीक है। नहीं तो सोचो ना, कभी तुम लोग ने सोचा है कि अर्थ का नॉर्थ अगर दिखा रहा है कंपास, तो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल करना चाहिए, तो कंपास उल्टा घूमना चाहिए, है ना। हम लोग जब भी ऐसा कंपास को रखते हैं अपने पास, तब हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नॉर्थ दिखा रहा है वो किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो असल में क्या होता है, अर्थ में उल्टा केस है, ओके, हमने उल्टा लिया गया है। ओके, सो ये समझा, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज एक्चुअली अर्थ के मैग्नेट का साउथ। सोलोनाइट क्या होता है ये भी समझा, समझा तो यस लिखो फटाफट। यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक।
चलो बहुत सारे लोगों को समझ गया, ग्रेट। ओके, ठीक है। सो आज के सेशन में मेरे को क्या समझ में आया, नंबर 1 के ऑयस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, है ना, ओके, कि करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, ठीक है। अब एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में बनता है, इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। थंब किसकी तरफ होना चाहिए, करंट की तरफ। अगर थंब करंट की तरफ है तो तुम्हारी कर्ल्ड फिंगर्स क्या दिखाएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो जाता है। ओके, नजदीक और दूर के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, करंट कितना है उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, ठीक है। जाते जाते एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देखो ये ट्रू और फॉल्स, ये सही है ये गलत है मेरे को बताना। देखो, अगर करंट का डायरेक्शन लेफ्ट में हो, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही घूमेगा, क्या बोलते हो, सही कि गलत? अच्छा, हमेशा हम लोग क्या लेंगे, करंट का डायरेक्शन ही लेंगे, ठीक है। तो उसने इस बार करंट का डायरेक्शन ही लिया है, सही है। यस। अच्छा, बाय द वे गलत नहीं है, सही है, ये करेक्ट है। अंगूठा किसकी तरफ है, देखो, अंगूठा किसकी तरफ है, अंगूठा करंट के फ्लो की तरफ है ना। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, राइट, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे ही फ्लो होगा। ओके, तो अंगूठा हमेशा क्या दिखाता है, करंट का डायरेक्शन। ओके, अंगूठा क्या दिखाता है, करंट का डायरेक्शन, और उंगलियां क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सही है, अभी समझा। जिन्होंने भी गलत बोला उनको समझ में आया, ये डायरेक्शन सही है, ये देखो ये डायरेक्शन एकदम परफेक्ट है। यस, चलो ग्रेट, डन। फिर आज के समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं, ठीक है। और होमवर्क, होमवर्क तुमको आज लर्न करना है, होमवर्क लिखना कुछ नहीं है, ठीक है, होमवर्क तुमको लर्न करना है। मैं बताता हूँ क्या। ओके, नंबर 1, राइट हैंड थंब रूल। ये याद करना है, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक में से ऑयस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट, ऑयस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट गो थ्रू करना है, पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ सोलोनॉइड पढ़ना है, ठीक है। सो 3 चीज आपको पढ़ना है, ओके। अच्छा, पढ़ते टाइम तुम लोग वो सब मेमोरी टेक्निक यूज कर सकते हो ऑफ कोर्स,